क्या होता अगर धरती डोनेट के शेप में होती, या फिर क्या हो अगर आप कुछ समय के लिए समय को ही रोक दे तो। ऐसे कई सारे सवाल हमारे दिमाग में आते रहते हैं, पर उनका जवाब जानने के लिए हमें बहुत ही लंबे लंबे वीडियोस को देखना पड़ता है। पर आज ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि आज हम लोग कुछ ही मिनटों में 5 ऐसे पॉसिबिलिटी से जुड़े सवालों के जवाब जानने वाले हैं जो शायद आपने पहले कहीं पर भी एक्सपीरियंस नहीं किया होगा। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए जानते हैं कुछ ऐसे ही असंभव सवालों के जवाब। नंबर 1, क्या होता अगर धरती एक डोनेट के शेप में होती। वैसे तो इससे हम मनुष्यों के जीवन में ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, बस इसकी वजह से दुनिया के कुछ एरियाज में क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज हो जाती, लेकिन उनमें भी इतना ज्यादा बदलाव नहीं आता कि हमारे जीवन के लिए मुश्किल हो जाए। हमारी धरती की ग्रेविटी मार्स की ग्रेविटी से काफी सिमिलर हो जाती। हम लिटरली हवा में थोड़े से ऊपर तैर रहे होते। अगर किसी चीज पर सबसे ज्यादा फर्क पड़ता तो वो होता हमारे चंद्रमा पर, क्योंकि उसकी वजह से चांद या तो अर्थ के उस होल से आर पार एक पेंडुलम की तरह घूमता, वरना एक छोर से दूसरी छोर की तरफ 8 के आकार में रिवॉल्व करता। लेकिन इसके बाद धरती को उसी शेप को कांस्टेंट बनाए रखने के लिए बहुत ही ज्यादा तेजी से घूमना पड़ेगा। अगर धरती ऐसा ना करे तो फिर उसके दोनों छोर आपस में टकरा जाएंगे। पर इस शेप को मेंटेन करने के लिए यह गति इतनी तेज होती है कि हमारे पूरे दिन की ड्यूरेशन जहां आज के समय 24 घंटे की होती है, वहीं यह ड्यूरेशन इस सिनेरियो में 2 घंटे 45 मिनट की रह जाएगी। जिसका मतलब आपको चाहे या अनचाहे हर तरह से दिन रात दोनों में ही काम करना पड़ेगा और दिन में सोने को अपना रेगुलर रूटीन बनाना पड़ेगा। अब आपके लिए भले ही ये सब रूटीन अपडेट करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसकी वजह से अगर किसी को सबसे ज्यादा दिक्कत होती है तो वो है हमारे पशु पक्षियों को। ज्यादातर जानवरों और चिड़ियाओं का पैटर्न होता है कि वो रात होने से पहले ही हर हाल में घर में वापस आ जाए, पर इस फ्लक्चुएशन की वजह से ना वो अपने बच्चों के लिए खाना ला पाएंगी और ना ही उनका अच्छे से भरण पोषण कर पाएगी, जिसकी वजह से उन्हें काफी तकलीफ का सामना करना पड़ेगा। यानी सिनेरियो में जानवर हमसे कहीं ज्यादा मुश्किलों का सामना करेगा। नंबर 2, अब अपने गोल अर्थ पर ही वापस आते हैं और देखते हैं कि क्या होगा अगर हमारी धरती उल्टा घूमने लग जाए तो। आप ये यकीन नहीं करेंगे कि ये धरती के लिए कितना फायदेमंद हो सकता है। आज धरती में जितनी हरियाली है, इस सिनेरियो में यह लगभग 1.5 गुना से 2 गुना तक बढ़ जाएगी। इसका कारण है कि ओशन विंड्स की दिशा बिल्कुल उल्टी हो जाएगी। इसकी वजह से धरती का क्लाइमेट पूरी तरीके से पलट जाएगा। सहारा, जो कि आज की दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, वो इस दुनिया का सबसे हरा भरा जंगल बन जाएगा और वहीं अमेरिका जैसा एक समृद्ध देश रेगिस्तान में बदल जाएगा, जहां पर चारों ओर सिर्फ और सिर्फ बंजर जमीन होगी। इसके अलावा शायद ही इस नई धरती पर कोई भी इंसान बच पाए, क्योंकि 1 सेकंड के अंदर हवाओं के उल्टे बहने की वजह से जमीन के ऊपर बनी हर एक चीज तबाह हो जाएगी। फिर चाहे वो बड़ी से बड़ी और मजबूत से मजबूत इमारत ही क्यों ना हो, हवा के कुछ सेकंड के झोंकों से ही वो तबाह हो जाएगा। तो इसीलिए अभी हम जहां हैं और अभी हमारी धरती जैसे घूम रही है, वो वैसे ही घूमे तो ज्यादा अच्छा है। नंबर 3, मुझे पता है कि धरती के बारे में जान जानकर आप सभी बोर हो गए होंगे, तो चलो अब अंतरिक्ष में सैर करने। यहाँ से लगभग 60 करोड़ किलोमीटर दूर जाते हैं, जहाँ पर हमें अपने सामने अर्थ का सबसे बड़ा भाई जुपिटर दिखता है, जो हमारे अर्थ की कई स्पेस एस्ट्रॉइड से रक्षा करता है। लेकिन एक साइंस फैन होने की वजह से मेरे दिमाग में एक सवाल आता है कि क्या होता अगर जुपिटर एक स्टार बन जाता तो। जुपिटर को एक फेल्ड स्टार कहा जाता है, जिसका मतलब यह है कि अगर जुपिटर में थोड़ा सा और मास होता तो शायद आज जुपिटर एक स्टार कहलाता। लेकिन अफसोस ऐसा नहीं हुआ। जुपिटर पूरी तरह से गैस से बना हुआ है और यह सूरज से बहुत ज्यादा मिलता जुलता है। लेकिन आज भी अगर हम जुपिटर जैसे 79 जुपिटर्स को एक साथ अपने सोलर सिस्टम वाले जुपिटर से कोलैप्स कर दे, तब शायद हमें एक स्टार जुपिटर दिख सकता है। लेकिन यह सिर्फ नाम का स्टार होगा। इसकी लाइट सूरज के मुकाबले सिर्फ और सिर्फ 0.3% के बराबर होगी। उसके अलावा इसका ग्रेविटेशनल पुल भी कोई बहुत ज्यादा हाई नहीं होगा, जिससे हमारे प्लैनेट्स के ऑर्बिट पर बहुत ज्यादा फर्क पड़े। लेकिन ऐसा होने पर अगर किसी को सबसे ज्यादा नुकसान होगा तो वो है अपने प्लैनेट अर्थ को।
क्योंकि इसकी वजह से कई सारे एस्ट्रॉइड्स कलेक्टिव फॉर्म में धरती से टकराने के लिए आएंगे, जैसे मानो कोई सुपर विलन हमला कर रहा हो। इससे बचने के लिए या तो इंसानियत को जल्द से जल्द हमलों से बचने का रास्ता ढूंढना होगा, वरना मरने के लिए तैयार रहना होगा। वैसे अगर हमने इस मुसीबत का हल ढूंढ लिया तो हमें हमारी धरती पर 2 सूरज दिखाई देंगे, जिनमें से एक तो हमारा हमेशा वाला सूरज द ग्रेट सन है और दूसरा वो जुपिटर जो अब एक रेड ड्वार्फ बन चुका है। ये बहुत ज्यादा लाल होगा और लकीली हम इसे बिना किसी दूरबीन के मदद से आसमान में देख पाएंगे। नंबर 4, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि हमारी धरती का इनर कोर अगर ठंडा हो जाए तो उससे हमारे जीवन पर क्या असर पड़ेगा? धरती के इनर कोर का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस है, जो कि सूरज की सरफेस से भी ज्यादा गर्म है। और धरती पर अगर आज जीवन मुमकिन है तो उसमें हमारे कोर का बहुत बड़ा हाथ है। लेकिन अगर यह कोर अचानक से ठंडा हो गया तो अर्थ नहीं रहेगा। हमारे कोर की वजह से ही अर्थ के चारों ओर एक जियोमैग्नेटिक फील्ड बनी हुई है। इसी जियोमैग्नेटिक फील्ड की वजह से ही हमारी अर्थ पर इतना फेवरेबल एटमॉस्फेयर है। लेकिन अगर यह कोर ही नहीं होगा तो हमारा एटमॉस्फेयर भी डिसअपीयर हो जाएगा। धरती का एटमॉस्फेयर हमारे जीवन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। यह हमें ना सिर्फ सूरज से आने वाले सोलर विंड से बचाता है, बल्कि इसके अलावा भी यह हमें कई तरह की रेडिएशन से भी प्रोटेक्ट करता है। अगर ये गायब हो गई तो हमारी धरती बिल्कुल मार्स की तरह हो जाएगी, बंजर और बेजान। लेकिन केवल शुरुआती कुछ समय के लिए हमारा कोर इस अर्थ को हीट प्रोवाइड करने का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स है। पर अगर यह ठंडा हो गया तो धरती के ऊपर लोहा नहीं पिघलेगा, ना ही पानी बह पाएगा, बल्कि धरती पर मौजूद सारा पानी बर्फ में बदल जाएगा। इन शॉर्ट, धरती पूरी तरीके से ठंडी हो जाएगी और यहाँ पर चारों ओर बर्फ ही बर्फ फैल जाएगी। हम इंसान इस नए धरती पर रेस्पिरेशन भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अब अर्थ का एटमॉस्फेयर उस तरह से नहीं रहा कि हम ऑक्सीजन को डायरेक्ट इनहेल कर ले। ऐसा तभी पॉसिबल होगा जब या तो हम लोग ऑक्सीजन मास्क पहनकर चले या तो स्पेस में जाने वाले प्रेशराइज्ड सूट्स, वरना अनफॉर्चुनेटली आपकी दम घुटने से मौत हो जाएगी। ये सब समय समय की बात है, मगर नंबर 5, क्या हो अगर हम समय को ही रोक दे तो? वैसे अगर आपको कभी ये ताकत मिले तो इसका सच में कोई भी मतलब नहीं है और ये पूरी तरीके से यूजलेस है। पर क्यों? पहले जानते हैं कि समय को रोका कैसे जा सकता है। एज पर आइंस्टाइन्स थियरी ऑफ रिलेटिविटी, अगर हम लाइट की स्पीड से ट्रैवल करेंगे तो हमारे लिए समय रुक जाएगा। बट यहाँ पर एक और ऑब्स्टेकल यह है कि लाइट की स्पीड से कोई भी ट्रैवल नहीं कर सकता। अब मान लीजिए कि अगर आपने समय को रोक दिया और कुछ भी करके इस रुके हुए समय में आप चल फिर सकते हैं, तो आपके साथ 3 चीजें होंगी। पहला, आप कुछ भी देख नहीं सकते, क्योंकि समय रुकने की वजह से फोटॉन्स भी रुक जाएंगे, जिसकी वजह से वह आपकी आंखों तक नहीं पहुंच पाएंगे। और इतनी बड़ी सुपर पावर होने के बावजूद आप कुछ भी नहीं देख सकते। फिर आप ये सोच रहे होंगे कि चलो आंखें तो नहीं पर कान तो है, लेकिन इस ख्याल को भी डस्टबिन में डाल दीजिए, बिकॉज आप कुछ सुन भी नहीं पाएंगे। अब जाहिर सी बात है, अगर फोटॉन्स नहीं मूव कर रहे हैं तो साउंड वेव्स कैसे मूव कर पाएंगे? पर क्या फायदा इतनी मेहनत करने का जब आप 1 मिनट भी ऐसी दुनिया में सरवाइव नहीं कर पाएंगे? समय रुक चुका है और समय के रुक जाने की वजह से हवा में मौजूद ऑक्सीजन पार्टिकल्स भी उसी जगह पर पास हो जाएंगे जिस स्टेट पर आपने समय को रोका होगा। ऐसा होते ही वह ऑक्सीजन पार्टिकल अगर आपके शरीर के अंदर भी होंगे तो लंग्स के अंदर ट्रैवल नहीं कर पाएंगे, ना आप कुछ भी इनहेल कर पाएंगे और ना ही आप कुछ भी एक्सहेल कर पाएंगे, जिसकी वजह से सिर्फ कुछ ही सेकंड्स में आपका दम घुटने लगेगा। और दम घुट के मरने से अच्छा ही होगा कि आप उस समय को वापस से रिज्यूम कर दे, या फिर अगर आपका कोई और ही इरादा हो तो बात अलग है। तो दोस्तों, अगर आपको इनमें से कोई भी सुपर पावर मिले तो आप इन सबको किस तरह से यूज करना चाहोगे, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। उम्मीद है कि आपको हमारा ये नया कॉन्सेप्ट जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया और अगर आप ऐसे ही और वीडियोस देखना चाहते हो तो हमें कमेंट सेक्शन में अपने सवाल जरूर देना। हम कोशिश करेंगे कि आपके सवालों को लेकर भी हम इस तरह की वीडियोस बना सके। और हाँ, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। अगर आप नए हो इस चैनल पर इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को बंद कर देना, ताकि आप देख सको हमारे वीडियोस सबसे पहले। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।